आयुष्मान पुत्र, कहो पुत्र, कैकईपुर में सब कुशल मंगल से तो है ना? हाँ माताश्री, कैकईपुर में तो सब कुशल से है, परंतु आज पिताश्री और भैया राम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बेटा, इतनी लंबी यात्रा से लौटा है मेरा राम, पहले थोड़ा जलपान ग्रहण कर ले, बाद में धीरे धीरे सब ज्ञात हो जाएगा। नहीं माताश्री, जब तक मैं पिताश्री के दर्शन नहीं कर लूंगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। अरे मेरे लाल, मैं कह तो रही हूँ ना कि पहले थोड़ा विश्राम कर ले, बाद में सब ज्ञात हो जाएगा। मैंने यहाँ सारा कार्य बना छोड़ा है। माताश्री, आज आप कैसी रहस्यमय बातें कर रही हैं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे उसका उत्तर दो माताश्री। कहाँ है पिताश्री? बेटा, भला वो उस मथुरा दासी का जिसने मुझे सही समय पर अवगत कराया और मुझे सही सलाह दी, अन्यथा बेटा अनर्थ हो जाता, अनर्थ, और हमें हाथ मलने के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं आता। माताश्री, जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे उसका उत्तर दो। कहाँ है पिताश्री? बोलो माते। बेटा, शोक, शोक? महाशोक है बेटा। क्या हुआ माताश्री? बोलो माते, तुम बोलती क्यों नहीं? माते तुम बोलती क्यों नहीं? बोलो। इस मंगल की घड़ी में तुम्हारे पिताश्री का स्वर्गवास हो गया है। क्या कहा? कह दो माते ये झूठ है, कह दो माते ये झूठ है। नहीं पुत्र, ये सत्य है पुत्र। है विधाता, है विधाता, यह कैसा दुर्दिन दिखाया। मैं अभागा भरत अंतिम समय में आपके दर्शन भी न कर पाया। मैं कितना भागा हूं, मैं कितना भागा हूं। करेगा कौन अब ये संसार में ममता मेरी? खबर अब कौन लेगा आपके पीछे पिता मेरी? आपके पीछे पिता मेरी, पिताश्री। बेटा, मरना जीना तो सब विधाता के हाथ में है। उठो पुत्र। परंतु माताश्री, पिताश्री ने कैसे प्राण त्यागे? क्या उन्हें कोई रोग हो गया था? नहीं नहीं पुत्र, उन्हें कोई रोग नहीं हो गया था। वो तो राम के वियोग के कारण कुछ पागल से हो गए। क्या कहा? भैया राम का वियोग? क्या पिताश्री के अंतिम समय में भैया राम भी यहाँ पे नहीं थे? और कहाँ चले गए थे भैया राम? बेटा, राम का बन जाना ही तुम्हारे पिता की मृत्यु का कारण बना पुत्र। यह तुम क्या कह रही हो माँ? भैया राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो उन्हें वनों की ओर जाना पड़ा? बोलो माते, बोलो। बेटा, एक बार तुम्हारे पिताश्री से मैंने 2 वरदान प्राप्त किए थे। वरदान? हाँ पुत्र। कैसे वरदान? किस प्रकार के वरदान? बेटा, एक बार मैंने तुम्हारे पिताश्री की युद्ध में रक्षा की थी और उनके प्राण बचाए थे। बस उसी से प्रसन्न होकर तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। बस आज वही अवसर जानकर मैंने अपने दोनों वरदान मांग लिए पुत्र। क्या मांगा आपने वरदान में माते? बोलो माते। तुम जानना चाहोगे मेरे लाल कि मैंने उन 2 वरदानों में क्या मांगा? बोलो माँ, क्या मांगा तुमने उन वरदानों में? एक वरदान में मैंने अपने भरत लाल के लिए अयोध्या का राज्य मांगा है। और दूसरे वरदान में? दूसरे वरदान में मैंने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। क्या? ये तुमने क्या मांगा माँ? ये तुमने क्या मांगा? ये तुमने क्या मांगा? तुम धन्य हो माँ, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। हाँ पुत्र, यही तो मैं भी सुनना चाहती थी पुत्र, यही तो मैं भी सुनना चाहती थी। अब मन में धैर्य धरो और प्रजा के हित के लिए राज्य करो। राज्य करूं? भैया राम को वनों में भेज कर राज्य करूं? माता जानकी को संकटों में फंसा कर राज्य करूं? यह तो किस राज्य की बात कर रही है माँ? ये तेरे कौन से आत्मा के भाव है? यदि तू कौशल्या माँ के दिल से पूछती,
यदि तुझे सुमित्रा माँ की कलेजी की तरफ का मालूम होता तो तुझे पता चलता कि सब दिल तेरे जैसे नहीं होते। अरे तूने तो अपनी ही संतान को धोखा दिया, अपने ही सुहाग पे लात मारी। परंतु याद रख, जब तूने अपने इस कपट व्यवहार को नहीं छोड़ा तो यह भरत भी अपनी राम भक्ति कदापि नहीं छोड़ेगा। मुझे तो राज्य तेरा पापिन विष के बराबर लगता है। जिसे तू राज्य कहती है वो तो एक कंकड़ और पत्थर है। क्या राज्य का इसी प्रकार से आदर करते हैं? भलाई, इस अन्याय को भलाई कहती हो, इस पाप को अच्छाई कहती हो। क्या मीन को जल से अलग करना भलाई है? जड़ों को काट कर पत्तियों को सींचना भलाई है? भला जो चाहती तो किया होता भला मेरा, पैदा होते ही अपने हाथों से दबा दिया होता। ये क्या कहने लगे पुत्र तुम ये भी नहीं जानते कितनी कठिनाइयों से मैंने तुम्हारे लिए दोनों वरदान प्राप्त किए थे पुत्र। वरदान? ऐसे वरदान मांगने से पहले तेरी जुबान जल क्यों ना गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए? मुझे माफ करना भैया राम, मुझे माफ करना। इस कलंकनी के कारण आपको न जाने कहां कहां वनों में भटकना पड़ रहा है। काश के जन्म लेते ही यह आकाश मुझ पर टूट पड़ता, ताकि इस भाग्य भरत को यह दिन तो नहीं देखना पड़ता, यह दिन तो नहीं देखना पड़ता। भरत, मैं तुम्हारी माता हूँ पुत्र। माता? क्या तुम ही हो माता मेरी? हाँ पुत्र। क्या तुम ही सूर्य कुल की रानी? क्या तुम ही हो जन्म दाता मेरी? मैं माता नहीं मानता तुम्हें। माता का पद तो ऊंचा है। माता से अनुचित कहना भी हर प्रकार से अनुचित होता है। इसलिए आज एक मार्गी इस भरत को भाता है। वह मेरी अब कोई नहीं जो नहीं अब तक भाता है। ऐसा ना कह मेरे लाल। तुम मन में यह सोच लो, तुम मन में यह सोच लो, बेटा ही जन्म नहीं दे, मैं समझूं काबे माँ का हूँ, माता ही नहीं है मेरे। मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते और जाते हैं। यह फल है तुम्हारी कृपा का, जो जीवन ना सुधरता है। सोना जो जो ठोका चाहता है, त्यो त्यो आभूषण बनता है। तब कर बुझकर हुआ ठोस, हृदय ना कोमल परत रहा। माता ना माता रही अब से, ना भरत ना अब से भरत रहा, ना भरत ना अब से भरत रहा। ये राज्य सिर्फ तेरे लिए ही तो है पुत्र, तेरे लिए ही तो है पुत्र। सोचो माते सोचो, केवल इतना तो सोचो। वह कुंवारी सीता माता क्यों कर वन में रहती होगी? कैसे कैसे वह शौर कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होगी। दिन में तपते बालों में चल अत्यंत विकल होती होगी। रजनी के सूखे पत्तों और कांटों पर सोती होगी। वन में श्री राम सहस भाई स्वामित्व सरी का भ्राता हो, घर में कुबरी सी तासी हो, कई जैसी माता हो। इतने जोरों से है बच गिरा, त्यागे है प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को धारा। जीवन मांगी ने शत्रुघ्न भैया शत्रुघ्न किनारे सरयू के तुम मुझको भी पहुंचा देना। जब हो पिता का दाहकरण
तो मेरी भी चिता जला देना, मेरी भी चिता जला देना। ऐसा ना कह मेरे लाल, ऐसा ना कह। यदि स्वर्ग में बैठे हुए पूर्वज मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं भरत आज प्रतिज्ञा करता हूं, मैं आज से और अभी से महारानी कैकेयी का अपनी माता के रूप में परित्याग करता हूं, परित्याग करता हूं, परित्याग करता हूं। नहीं भरत, नहीं भरत, नहीं, रुक जा भरत, रुक जा मेरे लाल, रुक जा। अपनी माँ को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं भरत? भरत रुक जा, भरत रुक जा मेरे लाल। कैसी कुलकर्णी कैकेयी जिसने अपने हाथों से अपने माथे का सिंदूर मिटा डाला। लालसा सिर्फ ये थी कि अपने प्राण से प्यारे राम को इस कैकेयी ने दर दर भटकने के लिए वन में भेज दिया। और आज जिस भरत के लिए मैंने ये अयोध्या का सारा राज्य मांगा, आज वही भरत मेरा त्याग करके चला गया। नहीं 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 स्वामी, मुझे पता है आप ऊपर से बैठ के मुझे सोने नहीं होंगे। नहीं, मैं जानती हूँ आज के बाद सब पिता माता अपनी पुत्री का नाम सब कुछ रखेंगे, परंतु कैकेयी नहीं रखेंगे। कुलकर्णी कैकेयी जिसने अपने पति को ही मार डाला, अपनी माँ का सिंदूर उजाड़ डाला, अपने प्राणों से प्यारे बेटे राम को दर दर भेजा दिया, और जिस बेटे के लिए सब कुछ मैंने यहाँ पे किया। नहीं, ऐसा नहीं है कैकेयी। मुझे लगता है भरत अभी ठिठोली कर रहा है। मुझे लग रहा है वो अभी आएगा। वो अपनी माता का ऐसा निरादर नहीं कर सकता। अपनी माता से बहुत प्यार करता है वो। नहीं कैकेयी, नहीं भरत तेरा त्याग